आसान लाइफ विद कल्पना में आपका स्वागत है। नए घर में प्रवेश लेने से पहले जानते हैं, आइए इसकी पूजा का और इसका महत्व क्या है। इसको कब, किस दिन, कैसे शुभ मुहूर्त में हमको प्रवेश करना चाहिए और इसमें क्या क्या नियम है और क्या सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। सपनों का घर बनाना और फिर उसे सजाना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए घर बनाना ही काफी नहीं होता, उसमें सुख समृद्धि का वास होना भी जरूरी होता है। घर में शांति और माँ लक्ष्मी का वास दोनों के होने पर ही व्यक्ति सुख के साथ रह सकता है। नया घर लेने से पहले घर में पूजा करवाई जाती है। अपना घर होना हर किसी के जीवन का सपना होता है और जब हम नए घर में जाते हैं तो इसी उम्मीद से प्रवेश करते हैं कि घर में हमेशा सुखी जीवन बना रहे। नया घर लेने से पहले घर में पूजा करवाई जाती है और जब हम नए घर में जाते हैं तो इसी उम्मीद से प्रवेश करते हैं कि घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति और सफलता मिले। इसे गृह प्रवेश की पूजा ही तो कहते हैं। गृह प्रवेश पूजन घर की शुद्धिकरण और सुख शांति के लिए कराया जाता है। ऐसे में पूजा और हवन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ और हवन करने से घर में खुशियाँ आती हैं और भगवान का वास होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर बनाते समय वास्तु को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में पूजा के दौरान इन सब चीजों की शुद्धि हो जाती है। और गृह प्रवेश कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश 3 प्रकार के होते हैं। अपूर्व गृह प्रवेश, जब पहली बार बनाए गए नए घर में प्रवेश किया जाता है, वह अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। सपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी कारण से व्यक्ति अपने परिवार सहित प्रवास पर होता है और अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है, तब दोबारा वहाँ रहने के लिए जाने पर गृह प्रवेश कराया जाता है। द्वंद्व गृह प्रवेश, जब किसी परेशानी या किसी आपदा के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय बाद दोबारा उस गृह में प्रवेश किया जाता है, तो वह द्वंद्व गृह प्रवेश कहलाता है। गृह प्रवेश की पूजन विधि इस प्रकार से है, जिसे मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय का महत्व दिया जाता है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमें अपने पंडित से पूजन के विधि के बारे में और सारी जानकारी ले लेनी चाहिए और उससे तारीख भी तय करवा लेनी चाहिए। पूजा, व्रत और मंत्रोच्चारण के साथ गृह प्रवेश होता है। हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। माघ, फागुन, वैशाख, जेठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। आषाढ़, श्रावण, भादौ, आश्विन, पौष इसके लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना जाता है। सप्ताह के बाद के जितने भी दिन होते हैं, इनमें गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या व पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष की दूज, तीज, पंचमी, सप्तमी, दशमी, 11 और 12 और 13 तिथियां प्रवेश के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। गृह प्रवेश के समय इन नियमों को ध्यान रखना चाहिए और घर में सुख शांति और बरकत रहती है। गृह प्रवेश को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। होली से पहले गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि नए घर में पहली होली नहीं जलाई जाती है। दिवाली से पहले और नवरात्रि के दिनों में गृह प्रवेश के लिए उत्तम माना जाता है। गृह प्रवेश के दिन निराहार रहना चाहिए। सुबह सुबह अपने घर के द्वार में आम और अशोक के बंधनवार लगाने चाहिए। कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। घर के सभी लोग पूजा स्थल पर मौजूद रहें। पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और परिवार और घर वालों के साथ घर में प्रवेश करें। शुभ मुहूर्त में घर को फूलों, तोरणों से सजाएं। गृह प्रवेश से पहले घर के द्वार को साफ और कोरे वस्त्र से ढक दें, यानी कोई रिबन बांध दें और फिर घर में कलश स्थापित करें। गृह प्रवेश के समय सबसे पहले देहली और चौखट की पूजा की जाती है। चौखट की पूजन सौभाग्यशाली स्त्रियों और फिर ब्राह्मण से करवाई जाती है। पति पत्नी भी साथ मिलकर आगे आ जाते हैं और चौखट और या देहली पूजन के बाद दिक्पाल, क्षेत्रपाल और ग्राम देवता की पूजा करवाई जाती है। इसके बाद मुख्य द्वार से गृह प्रवेश करते हैं और घर में एंट्री करते समय सबसे पहले दायां पैर आगे रखते हैं। इस दिन घर में हवन करवाया जाता है और नवग्रह की शांति अवश्य करवाई जाती है। इस दिन किचन में सबसे पहले घर की गृहिणी को दूध उबालना चाहिए और फूल और
रंगोली से घर को सजाया जाता है। एंट्री में गणेश की मूर्ति लगाई जाती है, स्वास्तिक बनाकर पूजा शुरू की जाती है। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामिनी को 5 मांगलिक वस्तुएं जैसे नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश जी की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में लेकर आना चाहिए और लेकर जाना भी चाहिए। पूजन के बाद सबसे पहले किचन की पूजा होती है और मंदिर और घरों के द्वारों पर रोली मोली और स्वास्तिक के छींटे दिए जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। चूल्हे की पूजा करके गैस ऑन करी जाती है और उसमें पानी, चावल और कुमकुम से स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके बाद कुछ प्रसाद बनाकर पहले भगवान को और बाद में गरीबों को खिलाया जाता है। इस प्रकार इसमें जो नियम बताए गए हैं उसी प्रकार से गृह प्रवेश करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। पूजन सामग्री इसमें इस प्रकार है: कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूपबत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम और अशोक के पत्ते, तिली, गुड़, हल्दी, चावल, दूध आदि पूजा के लिए होनी चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें